हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्केट के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर को। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये जो मीटर है आपको 23 पर देखने को मिल रही है और यहीं पर मुझे याद है कल परसों में भी ये मीटर देखने को मिली थी। मतलब कि मार्केट में फियर जो स्टेटस है वो अभी बरकरार है और कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है सेंटीमेंट को अगर हम लोग मद्देनजर रखें तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अभी के टाइम पे मार्केट के सिचुएशन को देखेंगे और उसके बाद से जो भी बड़ी न्यूज़ दिखेगी उसे हम लोग कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें हम लोग ओवरऑल मार्केट कैप की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 919 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स में देखने को मिल रही है और वहीं अभी 2% के करीब करीब आप मार्केट में गिरावट बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे पहले वाली न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो सेक है उसने ऑर्डर किया है क्रिप्टो फर्म को कि आप जो है जो हार्म्ड इन्वेस्टर्स हैं, मतलब वो इन्वेस्टर निवेशक जिसको कि नुकसान हुआ है, आप उनको 35 मिलियन डॉलर जो है पे करेंगे। इस तरह की इनके ऊपर चार्जेस लगी है और ये एक इन्फ्लुएंसर है, इनका नाम है इयान बलीना या बेलिना। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिटेल्स वगैरह जो है वहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर सेक का मतलब आपको पता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो जो यूएस की सेक है, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर किया क्रिप्टो फर्म को। तो क्रिप्टो फर्म का नाम है एक्सपार्क्स्टर और इसके जो सीईओ हैं उनके ऊपर में ये चार्जेस लगी है कि भाई आपको 35 मिलियन डॉलर जो है, इतने बड़े अमाउंट का जो फंड है आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, इसको बांटना होगा। जो इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है उनके बीच में आपको ये बांटना होगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ें। द सिक्योरिटीज रेगुलेटर एल्सो चार्ज। अब जो सिक्योरिटीज रेगुलेटर मतलब कि जो सेक हैं, उन्होंने और कुछ चार्ज लगाए, उसके बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने बोला कि जो इन्फ्लुएंसर इयान वलीना है उनके ऊपर चार्ज बनते हैं फॉर प्रोमोटिंग क्रिप्टो टोकन्स विदाउट डिस्क्लोजिंग कंपनसेशन रिसीव्ड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी उन्होंने क्रिप्टो के बारे में प्रमोशन किया है, प्रोमोट किया है, बिना उन उस मतलब जो कंपनसेशन उसके लिए उनको मिला है उसको बिना डिस्क्लोज किए, उसका बिना खुलासा किए हुए जो इन्होंने प्रोमोट किया है, उसके कारण इनके ऊपर ये और भी चार्ज बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये कुछ न्यूज़ उतना भी ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि ये तो आप क्रिप्टो फर्म जानते भी नहीं होंगे। तो चलो अब बढ़ेंगे अगली न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको अपडेट है, न्यूज़ है, यहाँ पर भी आपको कुछ उसी तरह से चार्जेज वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो जो यूएस क्या किया, मतलब यूएस के जो गवर्नमेंट है या फिर जो कोर्ट वगैरह, उन्होंने सेंटेंस किया जो प्रोमोटर है उनको 3.4 बिलियन डॉलर बिट कनेक्ट क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम हुई थी। मतलब जो बिट कनेक्ट है क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम हुई थी आपको लगभग इतने बड़े अमाउंट की, तो उनके लिए उसके ऊपर सेंटेंस चार्जेस लगाए गए हैं, मतलब कि उनको सज़ा एक तरह से सुनाई गई है और वो सज़ा है आपको 38 महीनों के लिए कारावास जो है वो काटना होगा। तो फ्रेंड्स, अब फटाफट से नीचे आएंगे और चीज़ें और क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो यूएस है उन्होंने सेंटेंस, मतलब यूएस के किसी कोर्ट वगैरह ने जो है इनको ये सज़ा सुनाई है लॉस एंजलिस में। तो ये जो आदमी है इसको 38 मंथ की जो है आपको फेडरल प्रिजन में इनको रहना होगा। और इनकी क्या रोल थी, इनकी भूमिका क्या थी, तो जो 3.4 बिलियन बिट कनेक्ट क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम हुई थी ना, उसी में इनका भी योगदान था, इनका भी उसमें भूमिका था। अब यहाँ पर आगे बढ़े तो इन्होंने एडमिट किया कि ये जो अर्निंग है इनकी कम से कम 24 मिलियन डॉलर के लगभग इस स्कैम से ये अकेले शख्स ने अर्निंग की थी। अब ये जो अमाउंट है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कहना है कि ये फिर से जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके अकाउंट से ये सारे पैसे गायब हुए हैं या फिर जहाँ जहाँ जिनको इस कारण से लॉस हुआ, इस स्कैम के कारण से, उनको फिर से रीपेड कर दिया जाएगा, पैसे वगैरह फिर से वसूल लिए गए हैं और उनके खातों तक, उनके तक वापस पहुँचाया जाएगा जिनको इनसे क्षति हुआ है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जो नस्दाक है उसने क्या किया है, तो इस्टेब्लिश किया है, मतलब कि एक तरह से जो इस्टेब्लिश का मतलब हिंदी सॉरी, तो स्थापना मतलब होता है, अभी दिमाग से उतर गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो नस्दाक ने जो इस्टेब्लिश किया है वो किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा था, क्रिप्टो यूनिट को इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। अब यहाँ पर ये जो खुद एक, आपको पता है शेयर मार्केट एक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो इंक्रीज्ड डिमांड है, जो डिजिटल एसेट्स के बढ़ते हुए डिमांड है, किसके बीच में, तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में जो डिजिटल एसेट्स के बढ़ते डिमांड है उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो यूनिट को इस्टेब्लिश किया है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो डिटेल्स है छोटा मोटा, तो यहाँ पर देखो नस्दाक ने अनाउंसमेंट किया है कि वो लॉन्च करने जा रहा है नस्दाक डिजिटल एसेट। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है जो नस्दाक डिजिटल एसेट, क्योंकि नस्दाक के बारे में आपको नहीं पता तो एक बार आप गूगल पर सर्च जरूर कर लेना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैंने क्यों कहा कि बहुत बड़ी बात है। तो ये अगर डिजिटल एसेट का एक अलग से ही इसको यूनिट बैठा रहे हैं, क्योंकि इनका
इनका कहना है कि जो डिमांड है डिजिटल एसेट्स को लेकर, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं इंस्टीट्यूट वाले, उनके बारे में बात की जा रही है कि उन्हीं के बीच में जो डिजिटल एसेट्स की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है पिछले कुछ सालों में अगर हम लोग बात करें। इसलिए इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो न्यू क्रिप्टो यूनिट है वो ऑफर करेगा इन सभी को सॉल्यूशंस, बिटकॉइन के लिए, ईथर के लिए, किसके लिए, तो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इनके पे भी अब ये फोकस करके अब काम बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं। कौन? तो नस्दाक। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और नीचे, तो यहाँ पर देख लो, और इसी के बारे में और भी डिटेल्स में चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, तो इसे हम लोग यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं। चलो और भी न्यूज़ जो है उसे भी कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वाले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जो हैरिस पॉल हैं उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट किया, मतलब एक रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे पता चलता है कि जो 71% क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, 71% जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनको विश्वास है कि वो क्या होंगे, तो आने वाले टाइम पे बिलियनर्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और इसी वाले अपडेट को थोड़ी सी डिटेल्स में यहाँ पे समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक नई सर्वे हुई है और ये सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट की गई है, तो वो है आपको हैरिस पॉल के द्वारा। और इन्होंने ये पाया डेट मोस्ट क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर, कि जो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर हैं कहाँ पे, तो अमेरिका में, वो ऐसा अनुभव करते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं, दे हैव द नेसेसरी टूल्स टू बिकम बिलियनियर इन द फ्यूचर, कि उनके पास वो सब कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, या उन्होंने सब कुछ सही से सटीक वे में काम किया है, मतलब क्रिप्टो करेंसीज में, जिस कारण से वो आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में जो है वो बिलियनियर होंगे। उनको पूरी तरह से इस बात पर यकीन है। और इस रेशियो की बात करें, इस सर्वे से पता चला कि अमेरिका के निवासी को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर में कि भाई हम लोग फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, बिलियनियर हो जाएंगे। तो अमाउंट की बात करें तो लगभग 71% लोगों का ऐसा मानना है। तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर देखो, द सर्वे विच इंक्वायर्ड अबाउट हाउ अमेरिकन सी बिलियनियर्स also revealed that this sentiment is higher amongst millennials and Gen Zers with other groups फॉलिंग बिहाइंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जिस तरह से इन्होंने ये सर्वे किया तो वहाँ पर पता चला इंक्वायरी करते टाइम में कि जो अमेरिकन है वो किस तरह से अपने आप को बिलियनियर होते हुए फ्यूचर में देखते हैं, और उन्होंने रिवील किया अपने सेंटिमेंट को, अपने भावनाओं को लेकर। और जो हाईली जो ये चीज़ें थी, मतलब किनके बीच में देखने को मिला, तो ये आपको मिलेनियल्स हैं, जेन जर्स हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि इनके पीछे इन्हीं चीज़ को फॉलो करते हैं, और उनका भी ऐसा मानना है कि वो भी जो है आने वाले भविष्य में बिलियनियर्स हो जाएंगे। क्रिप्टो उनको आने वाले टाइम में बिलियनियर्स कर देगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो, 71% लोग जो है ऐसा मानते हैं कि वो आने वाले टाइम में बिलियनियर होंगे, यहाँ पर देख सकते हो। और आगे थोड़ा पढ़ें तो दिस परसेंटेज वाज हाई कंपेयर टू द परसेंटेज ऑफ ऑल द ग्रुप्स कंबाइंड विच ओनली रिच्ड 44%। अब सभी ग्रुप को अगर ग्रुप वाइज अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो वो पहुँचती है 44, और यहाँ पे ये सिटीजन वाइज यहाँ पे शायद 71% किया गया है। तो चलो फ्रेंड्स, लगभग सेंस था जो इस न्यूज़ का वो हम लोगों ने समझ लिया है। तो बढ़ेंगे अगले न्यूज़ के लिए।